हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जिसके लिए आपको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में लोगों ने कहा नहीं है, इसके बारे में लोगों ने बहुत बातें की हैं, बहुत लोगों के अपने अपने विचार हैं। आज मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। अब देखो, ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसकी बात मानोगे, और हां, ये आपका पूरा अधिकार है और यह पूरा आपका सही भी है कि आपको जो बात सही लगती है आप उसे मानो। यहां पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं और उन विचारों के बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक जैसे मेरे पीछे लिखा हुआ ही है, टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग। आखिरकार ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और हमें क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि हम समय को बर्बाद कैसे ना करें। बस यह सोचने की जगह कि हम समय का सदुपयोग कैसे करें, क्या यह सोचना सही नहीं होगा कि हम समय को बर्बाद कैसे ना करें। अब जैसे मैं सबसे पहले आपको यही बात कहूंगा, समय को बर्बाद ना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि समय को बर्बाद ना करने के बारे में सोचे ना, सोचिए ही मत। हमेशा यह सोचिए कि सोचिए क्या करिए, क्या करना है। आपके पास टारगेट्स हैं, आपके पास काम है। अगर आपके पास समय बचता है, आपको सोचना पड़े, तो कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस बुक्स में देखने हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, या फिर आपको बुक के अंदर अपना पूरा का पूरा सेटअप करना है, कुछ चीजें बनानी है, अपना घर से अपना कमरा सेट करना है, या कुछ सामान लेकर आना है, या आपको रजिस्टर बुक्स कॉपीज लेकर आनी है। तो ये काम की एक लिस्ट रखिए कि हां, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना, तो ये काम किए जा सकते हैं। डू दैट। लिस्ट बना लीजिए काम की, फालतू के काम की, जिसके अंदर सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सच बताऊं, मेरे साथ तो ये होता है कि मैंने नहाने को भी इसी काम में इंक्लूड कर रखा है। जब मुझे लगता है कि यार मुझे पास कुछ करने के लिए नहीं, मैं नहाने चला जाता हूं। ये भी किया जैसे कम से कम कुछ काम तो हुआ। ठीक है, नहाने चले गए या अपना पेन में इंक भर ली, रिफिल लेने चले गए, तो वो काम हो जाता है। ये काम हो सकते हैं, तो ये काम अपने लिस्ट बना के रखिए कि हाँ, ये वाला काम हम तब कर लेंगे जब हमारा दिमाग नहीं चल रहा होगा। ये चीजें होती हैं, तो इस तरीके से समय बर्बाद नहीं होगा। और दूसरी बात, अक्सर स्टूडेंट बड़े सारे शेड्यूल बना लेते हैं। हमारा ये शेड्यूल, हमारे से ये शेड्यूल, रोज के 2 घंटे शेड्यूल बनाने में लगते हैं। मत बनाइए शेड्यूल। कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या काम करना है आपने, आप लीजिए कि भैया हमारा ये टारगेट है, हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतना टॉपिक करना है। भाई मैंने तुम्हें सीधी सीधी बात बोल दी, रोज के आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन आपने केमिस्ट्री पढ़ी, एक दिन फिजिक्स पढ़ी, एक दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रोज हर सब्जेक्ट पढ़ना है और हर सब्जेक्ट के अंदर आप एक टारगेट लेकर चलेंगे, और टारगेट आपके होंगे क्वेश्चंस के, टॉपिक के नहीं, पेजेस के नहीं, क्वेश्चंस के। आप ये मानकर चलिए अब आपके लिए पास तो एक बहुत सीधी सी चीज है, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस वाइज का मतलब यह है कि एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस बनते चले जा रहे हैं। टॉपिक वाइज है, सीक्वेंस वाइज है, एग्जांपल्स वाइज है। तो आप अपना रोज का टारगेट बना के चल सकते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप ये टारगेट बना के चलते हैं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो भी तुम्हारे कंफर्टेबल है, मैं तो ये कहूंगा कि पहले आप 10 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। अगर आपको कम लगता है तो उस टारगेट को एनहांस कर दीजिए। अच्छा लगता है, आप अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन का टारगेट बना गए और 40 कर पाएंगे तो आपको बुरा लगेगा कि आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन का टारगेट बनाया और आपने उसको कंप्लीट कर दिया, कल को 15 क्वेश्चन का टारगेट बना लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता चला जाता है और आप हतोत्साहित नहीं होते, आप डिसहार्टन नहीं होते, आप अचीव करते चले जाते हैं। तो इसी तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट बना दीजिए, छोटे छोटे टारगेट इंक्रीज करते चले जाइए। फिर आपके पास अनअकैडमी की क्लासेस है। अगर आप अनअकैडमी क्लासेस की बात करें तो उसके अंदर भी आपको एक सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई भी रैंडम क्लास आपने उठा के देख ली, नहीं, वो सही नहीं है। डोंट गो फॉर रैंडम क्लासेस। आपके पास एक टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, उस टीचर की क्लासेस हो रही हैं, उस टीचर की क्लासेस अरेंज करते चले जाइए। और हां, रोज आपको एक नोटिस मिलता है, रोज आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है, व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिलती है, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है, आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, उनको देखिए और ये चेक कीजिए कि क्या आप उसको देखना चाहते हैं,
क्या उसको देखने से आपको बेनिफिट होगा? अगर उसको देखने से आपको बेनिफिट होता है तो ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक हु एम आई सीरीज शुरू कर रखी, 10-10 मिनट के शेड्यूल्स होते हैं। आपके पास समय है, आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, छोटी सी चीज, एंड प्लीज बी वेरी क्लियर, उस हु एम आई सीरीज के अंदर हम छोटी छोटी चीजों की बात करें जो आपके कोर्स में है। ठीक है, आपके पास बीच में कोई सेशन है तो आप उसे देख सकते हैं, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। गो हैड एंड सी इट। छोटे छोटे सीक्वेंस है, छोटे छोटे सेशंस है, वो देख सकते हो आप। लेकिन यह मत कीजिएगा कि आप सारे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स देखने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू डिसाइड। प्लस मेंबर्स हैं, प्लस के शेड्यूल्स देखिए। प्लस के शेड्यूल के अंदर आपका एक शेड्यूल बना हुआ है, एक पर्टिकुलर टीम के साथ अटैच्ड है, आप अलग अलग टीचर के साथ अटैच हो सकते हैं, हो गए। अब उसको पूरी तरीके से फॉलो करते चले जाइए, बीच में इधर उधर मत घूमिए, तो आपका एक सेट बन जाएगा। ये तो होना ही है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि अगर आपका शेड्यूल कोई और बना दे, जैसे कि अनअकैडमी के प्लस कोर्स के अंदर आपका एक शेड्यूल बन जाता है कि आप इस तरीके से आप करते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, ये तो होगा ही होगा। कोशिश कीजिए उस क्लास को आप मिस ना करें, उस क्लास को आप आगे के लिए पोस्टपोन ना करें। देखो, रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है, लेकिन रिकॉर्डिंग के लिए उसको पोस्टपोन मत कीजिए कि भाई हाँ हम कभी भी देख लेंगे, अभी ये कर लेते हैं। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई कार्य करें, कोई भी काम करें, उस काम के समय किसी और चीज के बारे में ना सोचें, बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप आईज क्लोज करके आराम कर रहे हैं तो आराम के बारे में सोचिए, उस समय काम के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। बल्कि आराम भी क्या, अपने आप को खाली कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। 10 मिनट वो रिलैक्स जरूरी है। अगर उस समय भी आप ये सोचते रहेंगे कौन सा सब्जेक्ट, तो फिर रिलैक्स कहां हुआ? जिस समय फिजिक्स कर रहे हैं उस समय केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में नहीं सोचना, जिस समय बायोलॉजी कर रहे हो उस समय केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में नहीं सोचना, जिस समय खाना खा रहे हैं उस समय सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, उस समय अपने एक्सरसाइज के बारे में नहीं सोचना, जिस समय एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। जो उस समय कर रहे हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। वरना जो चीज तुम कर रहे हो वो भी नहीं हो रही है और जिसके बारे में सोच रहे हो वो भी नहीं हो रही है, तो वो होता है समय बर्बाद। जो कर रहे हो केवल ध्यान उसमें रखो। उसमें आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपका कंसंट्रेशन स्पैन भी बढ़ जाएगा, आप कंसंट्रेट भी कर पाएंगे, आप ज्यादा चीजें समझ पाएंगे, ज्यादा चीजें रिटेन कर पाएंगे। और 1 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, नहीं तो 1 घंटे का काम 3 घंटे खींच जाता है, क्योंकि जिस समय आप वो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोच नहीं रहे, फिर तो तब कुछ और सोच रहे हैं। जब दूसरा काम कर रहे हैं तब इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ना ये हुआ ना दूसरा काम हुआ। हर चीज के अंदर काम का समय डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट वन थिंग। अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं, लेट अस से आपने सोचा कि आज हमने 1 घंटा बर्बाद करना, कुछ नहीं करना, ये भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, होता है। जैसे कि मैं भी कई बार समय बर्बाद, या आज नहीं करना कुछ काम, मैंने आज बुक पढ़नी है, मैंने आज टीवी देखना है, मैंने आज कोई व्हाट्सएप पे खेलना है, ओके फाइन। आपने कहा 1 घंटा आपने बर्बाद करना है, तो उस समय प्योरली बर्बाद कीजिए, उसके अंदर कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि हमने बर्बाद क्यों किया। भाई हमने डिसाइड किया था हम 1 घंटा बर्बाद करेंगे तो कर लिया, अब हम काम करेंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 1 घंटा बर्बाद करना, सर ने कहा था 1 घंटा रोज का बर्बाद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि रोज का 1 घंटा बर्बाद करना है। मैंने तो ये कहा है कि जो भी काम करो, कम से कम अगर आपने कुछ बर्बादी की है तो कम से कम बर्बादी को भी तो फुल सेटिस्फैक्शन से करो। वॉट एवर यू डू इट विथ फुल सेटिस्फैक्शन, फुल कन्विक्शन कि हाँ मैंने ये बेस्ट कर लिया। अब समय होता क्या है यार, समय का मतलब क्या है? समय सबके पास उतना ही है, कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो वो है समय का मतलब। और सही मायने में जो भी करो उसके लिए अभी होता है। ये कल करेंगे, ये अच्छा आइडिया परसों करेंगे, नहीं, अच्छा आइडिया अभी करो, निपटा दो, दिमाग खाली हो जाता है और चीज आ सकती है। अगर वो आइडिया तुमने कल के लिए डाल दिया, यही समझ लो ना कि अगर हम एक दुकानदार की बात करते हैं, उसको जो सामान है वो 10 साल का सामान बना के रख लेगा क्या? या 11वें साल जो उसने बेचना है वो आज बना लेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो समय जगह घेरता है। उसी तरीके से अगर कोई आपके दिमाग में विचार आता है, या तो उसको उसी समय क्रियान्वित करो या उसको किसी किताब में कॉपी में लिख दो, आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, खाली कर दो। और नई चीजें कैसे आएंगी अगर दिमाग में वो चलता रहेगा? तो ध्यान रखो, समय का ये मतलब है जो काम है अभी करो। इट इज नॉट अबाउट कल करना, परसों करना। टाइम मैनेजमेंट, देखो सही बात है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है समय का सदुपयोग। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि तुम समय
अपनी खुशी के से यूज करो। और हां, किसी बात को रिग्रेट नहीं करना। अगर किसी बात को आपको लगता है आप रिग्रेट करोगे या उसके बारे में आप सोचोगे कि ये गलत हो गया, तो उसे मत करो। बात खत्म। करो तो फुल कन्विक्शन, फुल हैप्पीनेस के साथ। भाई सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति कॉलेज जाता है, वो पढ़ाई नहीं करता, वो एंजॉय करता है, इधर उधर जाता है। अगर वो फुल एंजॉय कर रहा है तो मैं कहूंगा कि हाँ बढ़िया है, कम से कम खुश तो है। दोनों चीजें मत करो। ये नहीं कि तुम एंजॉय करते करते सोचो यार मैंने पढ़ाई नहीं की, ये मत करो, समझे। और एक और बात, समय पैसा नहीं है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी। नो, गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं, 100% गलत कहते हैं। समय पैसा नहीं है, समय पैसे से बहुत ज्यादा है। तुम समय देकर पैसा ले सकते हो, लेकिन क्या पैसा देकर समय ले सकते हो? ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपने समय की क्या वर्थ बना सकते हो, क्या उस समय की कीमत बना सकते हो। आप समय नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अपने समय की कीमत बढ़ा सकते हो। तुम्हें अपने समय की कीमत बढ़ानी है। तुम्हें 1 घंटा, तुम्हारे पास 1 घंटा है ना, 1 घंटे के अंदर तुम अगर 10 क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें उस 1 घंटे के अंदर 20 क्वेश्चन करने। इस तरीके से तुम्हारे घंटे की कीमत बढ़ती चली जाएगी। और ये जब तुम बढ़ाओगे तब तुम्हारी कीमत बढ़ती चली जाएगी, तुम्हारे मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे, तुम्हारा अपने से एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारी अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। 24 घंटे में 36 घंटे का काम होता है। कैसे? घंटे की कीमत बढ़ाकर। बढ़ाओ, उस कीमत को बढ़ाओ और उससे अपने आप को मैनेज करो। समय से बड़ा गुरु, दानी, बलवान इस संसार में कोई नहीं है। समय सारे घाव भर देता है, समय सबसे अच्छा सिखाता है, समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय सबसे आगे है। समय कहते हैं समय बहुत बलवान, समय सबसे बड़ा बलवान है। समय के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। तो जब किसी के आगे कुछ चलती नहीं, उससे लड़ना क्यों? उसे अपना दुश्मन बनाना क्यों? अगर वो कहता है, समय कहता है कि मैंने दिन में 24 घंटे ही देने हैं, तो तुम्हें यह देखना है कि 24 घंटे में किस तरीके से सबसे ज्यादा कार्य आप कर सकते हो। समय से लड़ना नहीं है। बस अभी तो मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा, जुड़ो मेरे साथ, काम करो, वेस्ट मत करो। और हमारा स्पेशल क्लास का शेड्यूल है, इसको भी अपने बारे में देखो, साहब ध्यान से देखो किस तरीके से आप स्पेशल क्लास को देख पाओगे। महेंद्र सर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक क्लास लेते हैं, अनु गुप्ता सर शाम को 4 बजे से 5 बजे तक क्लास लेते हैं, प्रदीप सर 2 बजे से 3 बजे तक लेते हैं, और मैं दिन में 2 बार क्लास लेता हूं, सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे भी लेता हूं और रात को 10:30 बजे से 11:30 बजे भी क्लास लेता हूं। और हाँ, कल से हमारा ये वाला शेड्यूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा 11 बजे से 12 बजे तक 12 बजे तक कोर्स लॉन्च हो रहा है 2021 वाला। तो 2021 वालों देखो, मैंने यहां पर इसलिए 11 बजे से 12 बजे तक का शेड्यूल रखा, रोज का 1 घंटा, इसे भी अपने टाइम के शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 1 घंटा तो वेस्ट नहीं होगा। ऐसे ही 1-1 घंटा अपना डिसाइड डाल दीजिए, ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये इतने घंटे हम वेस्ट नहीं करेंगे, बाकी देखा जाएगा। सारी की सारी चीजें उसमें अरेंज होती चली जाएंगी। फिर हम दिन में एक सेटिस्फैक्शन तो होना चाहिए कि हमने दिन के 8 घंटे का सदुपयोग तो किया, 12 घंटे का तो सदुपयोग किया, बाकी धीरे धीरे वो भी सेट होता चला जाएगा। ठीक है। दीपक सर ले रहे हैं 11:30 बजे से 1 बजे तक क्लास, और हमारी मंडे टू वेडनेसडे 11th की क्लास होती है। मंडे टू वेडनेसडे की 11th क्लास के अंदर हमारा 4 बजे महेंद्र सर फिजिक्स लेते हैं, 5 बजे सीप मैम बायोलॉजी लेते हैं, 6 से 7 बजे रेगुलरली 11th का टॉपिक मैं ले रहा हूं मंडे टू वेडनेसडे। और इसी तरीके से रात को 9 बजे से 10 बजे तक भी रेगुलर शेड्यूल चल रहा है। इस समय हम एनटीए अभ्यास के पेपर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज पेपर कर रहे हैं। ये 2021 वालों के लिए बहुत जरूरी है, और अगर 11th का टॉपिक किया जा रहा है तो 2022 वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप 1 घंटे के अंदर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें क्वेश्चन डिस्कस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्वेश्चन डिस्कस आप रात को 9 बजे कर सकते हैं। मंडे टू वेडनेसडे हम 12th के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और थर्सडे टू सैटरडे हम यहां पर 11th के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 6 से 7 बजे 12th का टॉपिक होता है। थर्सडे टू सैटरडे शेड्यूल वही का वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर रादर दैन 11th हम 12th की बात कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल livedaily.me/chat, इसके साथ जुड़ जाइए। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सबके लिंक्स मिल जाएंगे। ये जो अभी प्रीमियर होने वाला है, इसके भी आपको लिंक इसी पर मिले हैं जिसको आप देख रहे हैं। आगे से भी अगर कोई क्लास होती है तो उन सबके लिंक्स यहां पर मिल जाएंगे। सो हियर वी हैव livedaily.me/neet। ये बड़ी मजेदार सी चीज है भाई। पहला वाला जो लिंक था वो ये श्योर करता है कि आप कोई क्लास मिस ना करें, और ये वाला लिंक ये श्योर करता है कि अगर आप कोई क्लास मिस कर जाएं
तो यहां से आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो यहां पर आपके पास जितने भी हैं, देखो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट यहां पर बनी है, यहां पे साथ साथ नोट्स भी हैं। तो आप पीडीएफ नोट्स, कई बार मुझसे अभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मुझे पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो मैंने उसको सीधा सीधा इसका लिंक दे दिया, भाई यहां पे जाओ, यहां पे सारे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। देखो यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ाई करने में वही बात होती है ना, यूट्यूब के अंदर आप फिर डिले कर जाते हैं। यूट्यूब के अंदर इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं, वहां पे साथ में चैट चल रही होती है, आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सही चीज नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइव क्लासेस हैं जिसमें आप एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। यूट्यूब के अंदर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप ये चीजें पूछ नहीं पाएंगे। तो यू कैन इंटरैक्ट विद एजुकेटर, यू कैन हैव लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड। यूट्यूब के ऊपर लाइव पोल्स लीडर बोर्ड करने में दिक्कत आती है, हमें या तो अनअकैडमी ऐप पर जाना पड़ता है या फिर हमें किसी और थर्ड पार्टी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हम रिस्पॉन्स नहीं ले पाते। और यहाँ पर साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और उनके एनालिसिस, बिल्कुल क्लियर एनालिसिस, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो अनअकैडमी यूट्यूब अनअकैडमी सेशंस में, अनअकैडमी प्लस पर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आप लाइव सेशंस ले सकते हो जिसमें लाइव डाउट क्लियर हो जाते हैं। और लाइव डाउट क्लियर मुझे पता है कि स्टूडेंट को जब दिक्कत आती है तो वो कितनी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। साथ ही साथ यहां पर हैं इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स। मैं हूं 23 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, ये पूरी की पूरी टीम है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ये भी एक पूरी टीम है, टीम्स है। अनअकैडमी में बहुत सारी टीम्स हैं जिनके अपने अपने कोर्सेज लॉन्च हो जाते हैं, उन कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअल टीचर्स की शेड्यूल को देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। किसी भी टीचर के प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल पे जाके देखिए उनकी कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं, वहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस हैं, वहाँ पे प्लस कोर्सेज हैं। आप सारे के सारे चेक कर सकते हैं। आपको जो ज्वाइन करना है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके नोटिफिकेशन आपको आते चले जाएंगे। फॉलो द टीचर्स यू लाइक, जस्ट फॉलो देम, सारे के सारे सीक्वेंस आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते चले जाएंगे। एंड हियर यू कैन गेट इंडिविजुअल टीचर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स यहां पर हैं, ऑथर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सारे लोग हैं। एंड देन यहां पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि अभी इसका प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अनअकैडमी अब तक जो चल रहा था दैट वाज वर्किंग विदाउट एनी प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट के बिना वो चल रहा था? इनफैक्ट इट वाज जस्ट गिविंग द स्टूडेंट्स, सिंपल। सोच के देखो यार, सोच के देखो। अगर हम यहां पर बात करते हैं एक 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन की, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन नीट का 36,000 का है। उस पर भी अगर आप AV लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 32,400 सब्सक्रिप्शन फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 1,350 रुपीज पर मंथ फॉर 24/7 स्टडीज, यानी कि आपके रोज के 300 घंटे के लेक्चर लोड होते हैं। उस 300 घंटे के अंदर आप कितने देख सकते हैं? इतना मटेरियल, इतना सिस्टम। व्हाट्स द प्राइस? कुछ भी नहीं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपको 10% डिस्काउंट AV लाइव कोड के साथ मिल रहा है प्रीवियस कॉस्ट पर। बहुत जल्द प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, फिर तकलीफ होगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है। उसे इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे नीट यूजी पर जाइए, प्लस पर जाइए, प्लस पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। जब सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा 12 मंथ, 24 मंथ। इफ यू आर 2021 एस्पिरेंट, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैं जानता हूं अभी 7 महीने रह गए, लेकिन 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इसलिए ले लीजिएगा, 1 महीना तो वो मिलेगा। और अगर एग्जाम किसी वजह से डिले हो जाते हैं तो आप कवर्ड रहेंगे। देखो लास्ट का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके चक्कर में, उसके लिए ये कुछ हज़ार रुपए के लिए प्लीज़ उसके लिए नुकसान मत कीजिएगा। और 1 महीना रुक के लेंगे वो बेकार की चीज़ है। अभी ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। गो अहेड विद 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। 2022 वाले ऑफ कोर्स 12 to 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं। कोड यूज कर लीजिएगा AV लाइव कोड यूज करके इस प्राइस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गो विद दैट। और ये कोड आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नीट के लिए, JEE के लिए, 9, 10, 11, 12, मतलब कि अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए। जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, उन सबके PDF नोट्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो मैं NTA अभ्यास की टेस्ट सीरीज ले रहा हूं उसके क्वेश्चंस के भी PDF में अपलोड करवा रहा हूं। इट इज बीइंग अपलोडेड। आई होप आपको मिल रहे होंगे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन पूरी तरह मिलते चले जाएंगे। एंड जुड़ जाइए नीट लाइव डेली चैनल के साथ। क्लियर? और कोड याद रखिएगा AV लाइव यूज कीजिए, इसे 10% डिस्काउंट लीजिए, हमारे साथ जुड़िए और मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा, चाहे YouTube के थ्रू, चाहे अनअकैडमी ऐप के थ्रू, कि आपने ज्वाइन किया है AV लाइव कोड यूज करके, सो दैट आई कैन कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड इनवाइट यू इन माई ग्रुप।
इन माय कोर्सेस। ठीक है, चलिए आज का टाइम मैनेजमेंट, होपफुली आज का ये जो समय है इसका सदुपयोग हुआ है। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जितना हमने ये शेड्यूल लिया है, आई थिंक 20 मिनट का हमारा ये सेशन था, ज़्यादा लंबा नहीं है। होपफुली इसने जितना समय इसमें लगा है उससे ज़्यादा समय का सदुपयोग आपका करवा देगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।